हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा खुश रहना, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। आप दूसरों का हमेशा भला करो, इसीलिए वाइस वर्सा आपका भी हमेशा भला होता रहे। सही राह पर चलो आप, कभी आपके हाथ से कुछ गलत ना हो, कभी किसी की दुखों का कारण ना बनो। इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज का एक्सपीरियंस हमेशा की तरह मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं कि आज की रीडिंग बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है जो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर चुके हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली होता यही है कि लोग हमारी ज़िंदगी में अननेसेसरी ताका-झाकी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है। यहाँ पर आपके लाइफ में लोग थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। जो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे बच बच कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके एनर्जी के घेरे में, ऊर्जा के घेरे में आने से डर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? क्या रीज़न है भाई कि आपसे इतना डरने वाला या इतना डिस्टेंस रखने वाला? क्या बात है? क्या रीज़न है इसके पीछे? कौन है ये लोग? एंड अचानक से ऐसा क्या हुआ? इनके दिमाग में क्या चल रहा है भैया, जो आपसे ये लोग इतना दूर दूर बच बच के, डर डर के डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? क्या ये आपके एनिमी है, या फ्रेंड रूपी एनिमी है जिन्हें हम फ्रेनेमी कहते हैं, या फिर ये आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं? कौन है ये लोग? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। जो चीज़ मुझे दिखाई दी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। और रीडिंग से पता करते हैं, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल और ईश्वर से पता करते हैं, शक्ति से पता करते हैं कि वो लोग कौन लोग हैं एंड उनका क्या इंटेंशन है, कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हमें सामने इस टैरो के माध्यम से पता चल जाए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। यूनिवर्स हमें बताइए, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमें बताइए, कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? ओके, समवन फ्रॉम योर फैमिली ओनली, जो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेल पर्सन है, यहाँ पर एक फीमेल पर्सन है। फीमेल ज़्यादा थोड़ी सी डरी हुई और परेशान नज़र आ रही हैं आप लोगों से। ट्राई कर रही हैं कि जितना हो सके दूर रहने के लिए। कुछ एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ से ये चाह कर भी निकल नहीं पा रही है। कुछ चीज़ें इसे घेरे हुए है, पर जो भी सिचुएशन में इस समय ये है, बड़ी पेनफुल सिचुएशन है इसके लाइफ के। एंड देयर इज़ अ मेल पर्सन जो आपसे, देखो दिख भी रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। दिस पर्सन इज ऑल्सो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली प्रॉबली। ये इंसान भी ना आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ही कोशिश कर रहा है। पास्ट में भी इसके साथ ना आपसे रिलेटेड कुछ हुआ है, वही चीज़ वापस ना रिपीट हो, इसीलिए ये थोड़ा सा बच बच के चलने की ही कोशिश कर रहा है। ओके, तो पास्ट की एनर्जी एंड इस फीमेल के बिना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इस फीमेल के बिना पास्ट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एज इफ ना पास्ट में इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है आपको लेकर। तो अभी की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, चारों तरफ इसी वो एनर्जीज घेरे हुए है। ना, सॉरी, ना ये निकल पा रही है, ना ये रह पा रही है।
समथिंग हैज़ हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, पर कुछ पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके, अब ये जानते हैं कि ये आपसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ईश्वर से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ईश्वर से हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये आपसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति, आदि देव हमें बताएं कि क्यों, क्या रीज़न क्या है। समझ में आया, पर अभी आपसे इतना बच कर क्यों घूम रहे हैं, डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 स्टार की है। ओके, पहली बात तो इनके ना मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये अभी तक किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाए, किसी को बता नहीं पाए। समथिंग इनके मन में ना बहुत सारी बातों ने घर किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में है। बहुत इमोशंस का पिटारा जिसे अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मन में, इमोशंस जो हैं ओवरवेलम्ड इमोशंस है, किसी को लेकिन बता नहीं रहे हैं, लेकिन चाहते हैं बहुत कुछ बताना। ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। हो सकता है पास्ट में किसी एसेट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ना, वेल्थ को लेकर आपका इसके साथ झगड़ा हुआ था। इन लोगों के साथ आपका कुछ रिफ्ट या डिस्प्यूट या कुछ भद्दा आर्ग्यूमेंट हुआ था एंड इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। ऑल ऑफ अ सडन बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी, एज इफ आपको शायद ये कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो नहीं हुआ, लेकिन किसी रीज़न से मे भी शायद आपकी तकदीर अच्छी थी या आपके कर्म अच्छे थे या आप जिस भी देवी देवता को मानते हो ना, वो उनकी कृपा आपके ऊपर थी कि इनका ये जो वार है वो खाली गया एंड इनका जिसे बोलते हैं ना सारे प्लान फेल हुए और वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है। हम जो हमेशा दुआ देते हैं कि बैकफायर हो एंड अल्टीमेटली फाइनली हमें बैकफायर वाला मिल भी गया, वो भी बहुत रिसेंटली हुआ है। तो इनके ऊपर वो चीज़ें जो आपके ऊपर ये डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस प्रॉब्लम में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं उतना उसमें नहीं जाऊंगी। उस वजह से इनका आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये इंसान जो है ना, इन्हें बड़ी चोट खानी पड़ी, इनकी रातों की नींद उड़ गई, इनके लाइफ में अचानक से भयंकर भूचाल मचा और आपकी तो रूट स्ट्रांग है, आप पर तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इनके लाइफ में बहुत तबाही मची, ये बात कंफर्म है। नाउ उसके बाद से इन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़, शक्ति, तकदीर, लक आपका साथ दे रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि इनके ऊपर वो इमीडिएट बैकफायर हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चलो कर दिया, उसके बाद कुछ समय बाद चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं, नहीं, ये मुझे बहुत इमीडिएट बैकफायर की एनर्जी नज़र आ रही है। ये मुझे बहुत इमीडिएट बैकफायर की एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होप की है, हो सकता है ये आपका हक भी मारना चाह रहे हो और अपना हक भी नहीं छोड़ रहे हो, या ये आप अपने साथ साथ आपके ज़िंदगी को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ साजिश, कुछ रंजिश,
कुछ कॉन्स्पिरसी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा, जिसका रिजल्ट, जिसका साइड इफ़ेक्ट अचानक से इन्हें मिला और बहुत इमीडिएट इफ़ेक्ट हुआ। एंड इनकी रातों की नींद जैसे बोलते ना उड़ गई, इतनी तीव्र ये इनको बैकफायर हुआ है। तब से उन्हें समझ में आया कि भैया आपको छेड़ना नामुमकिन है, जितना हो सके आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही होगा। सॉरी। क्या हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि इनके लाइफ में क्या बैकफायर हुआ? क्या हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि इनके लाइफ में क्या बैकफायर हुआ? यूनिवर्स प्लीज क्या आप हमें बता दोगे कि इनके लाइफ में क्या बैकफायर हुआ? यूनिवर्स प्लीज क्या आप हमें बता दोगे इनकी लाइफ में क्या बैकफायर हुआ? एक और लेंगे यूनिवर्स। Okay. Okay. कैन यू इमेजिन, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले, जस्ट सी। टावर का कार्ड, टावर का कार्ड। यूनिवर्स इज समथिंग जिसे बोलते ना माय बेस्ट फ्रेंड, हमेशा मेरी मदद करते हैं आंसर्स निकालने में। ओके यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि जिस चीज़ में ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, या जिस भी जगह पर ये आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे, आपका वेल्थ हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, आपका पोजीशन, किसी चीज़ को लेकर आपके ही परिवार के ये दोनों सदस्य आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जिस जगह पर, जिस चीज़ में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आप फंसे नहीं, उल्टा इन्हें आपके बारे में कोई गुड न्यूज़ मिली, जैसे उस सिचुएशन में आपकी जीत हुई है, ऐसी इन्हें गुड न्यूज़ मिली। उसके बाद यूनिवर्स ने इनको कैसा तमाचा मारा मैं वो दिखाती हूँ। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। इन्हें समझ में आया कि इनका प्लान फेल हो चुका है, अब इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता हैं कि इन्होंने झोलमोल किया है। अब वो चीज़ें सामने आएंगी तो इनकी तो खत्म कहानी है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। ईश्वर ने इन्हें ये चीज़ समझाई कि आपके कहने के मुताबिक, आपके जिसे बोलते हैं ना अनुसार सारी चीज़ें हर समय नहीं होंगी। ईश्वर जिनके साथ है, जीत हमेशा उनकी होती है। अब समय बदल रहा है, अब इनकी नहीं चलेगी, अब सत्य जीतेगा, आप जीतोगे और इनका कहानी आप समझ लो खत्म है। दूसरा, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ये ट्राई कर रहे थे फिर भी कि किसी तरह आपसे ये बाजी छीन ली जाए, किसी तरह आपको इसमें हरा दिया जाए, पर कुछ प्रॉब्लम जिसे बोलते ना कुछ कर नहीं पाए, ये सिर्फ हाथ पैर मारते हुए रह गए और कुछ नहीं कर पाए। एंड फाइनली हुआ इनके साथ ये कि जिसे बोलते हैं ना कि इनकी नींव हिल गई। जितना भी इन्होंने एफर्ट डाला था सक्सेस पाने के लिए, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये था इनके भूचाल का कार्ड और यही आया लास्ट में टावर का कार्ड। तो इनका जो भी इन्होंने वापस से ट्राई किया था कि किसी तरह ना बस आपको इस सिचुएशन में काउंटर कर दे, आपको थोड़ा डिफीट कर दे, दबा दे, पर ये कुछ कर नहीं पाए। आई एम गेटिंग सम इनिशियल्स, कैन आई शेयर इट विथ यू? इन लोगों के इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। JMK, BDN, KLV, RG। हो सकता है इसमें कोई मेल का मिल जाए या फीमेल का मिल जाए, तो वो आप लोग देख लेना। ओके, सो दैट इज द रीजन कि ये इंसान आपसे इतना दूर थे। नाउ आई वॉन्ट टू नो एट प्रेजेंट इनकी करंट एनर्जी क्या है। एट प्रेजेंट इनकी
सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद अभी की इनकी करंट एनर्जी देखेंगे। एट प्रेजेंट इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डिफीट होने के बाद, ये जो डिफीट इन्हें देखने को मिला, ये जो हार इन्हें देखने को मिली, उसके बाद इनके दिमाग में इस समय अब क्या चल रहा है। ओके, पीसफुल अमंग थॉर्न्स, चुपचाप बैठा है ये इंसान, कुछ नहीं बोल रहा। इन्हें पता है अगर ये कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, लोग इसे ही टारगेट करेंगे, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में इसने आपको फंसाने की कोशिश करी, आप तो बाल बाल बच गए, पर कहीं ना कहीं ये ना लोगों के तानों का, लोगों के अटैक्स का शिकार हो गया। लोगों के सामने इसका कच्चा चिट्ठा खुल गया, एंड दैट इज़ द रीज़न ये ना चाहकर भी चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इस समय कोई हरकत किया आपके अगेंस्ट में, इसने कोई भी बात बोली, तो ये लोगों की नज़रों में और गिर जाएगा, और सब इसे ही दोषी ठहरा रहे थे और भी इसे दोषी ठहराएंगे। साथ ही साथ ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां पर कोई फ्यूचर में भी इसका साथ नहीं देगा। तो अभी ये अपनी बची खुची इज्जत को लेकर चुपचाप बैठा है। क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, ठीक है ना। आज भी प्रिटेंड ऐसा करता है जैसे ना गलती इसकी नहीं थी, ठीक है ना। लोगों के सामने दिखाने की यही कोशिश कर रहा है, प्रिटेंड करने की कोशिश यही कर रहा है कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान है ये लोग, और इनकी गलती नहीं थी, वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। वेरी स्मार्ट, यही लोग मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए। ओके, क्या ये लोग कभी भी फ्यूचर में आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे? जो इन लोगों ने आपके साथ किया, इन्होंने देख लिया कि आपके साथ कुछ ना कुछ लक हो, अच्छे कर्म हो, आपके साथ कोई डिवाइन पावर हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप बच गए। क्या ये कभी भी अपनी उस गलती को मानेंगे? क्या ये कभी भी आपके सामने अपोलोजाइज करेंगे, आपके सामने सॉरी बोलेंगे? इतना ढीठ इंसान है ये दोनों का दोनों कि टूट गया, जिसे बोलते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। इतना सब कुछ हो गया, लोग इन्हें टारगेट करते रहे, इन्हें समझ में आ गया कि इनकी दाल नहीं गली, उल्टा ये अपने ही जाल में फंस गए। बहुत सारे एलिगेशंस, कन्फ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट इनके ऊपर भी आए, लोगों ने इनको दोषी ठहराया, आपको बाइज्जत बरी किया, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए भी ये इंसान आपको कभी आकर अपोलोजाइज नहीं करेगा, कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ उससे कभी गलती हुई थी। इन दोनों से अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ये चीज़ है कि ये इंसान कभी आपको आकर अपॉलोजी करेंगे कि नहीं, कि हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ये चीज़ नहीं रिपीट करेंगे, तो आप ये बात बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू से सॉरी टू यू। बहुत जिसे बोलते हैं ना कि घटिया लेवल के इंसान है। आपके लिए क्या सजेशंस हैं ये देखना ज़रूरी है ईश्वर से। ईश्वर आपको क्या सजेशन दे रहे हैं कि ईश्वर क्या आप हमें बता सकते हो? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है? ईश्वर क्या आप हमें बता सकते हो? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है? ओके, ईश्वर आपसे कहते हैं कि पुरानी बातों को भूलो, जो हो गया उस चीज़ को भूल जाओ। आप अभी देखो, चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान ना आपको स्पाई कर रहा है दूर से, आपके आसपास नहीं आता, डिस्टेंस रखता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है आप
स्नीक पीक के द्वारा ही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसकी खबर ये ले लेता है। एट प्रेजेंट ये खुद इतने वल्नरेबल सिचुएशन में है कि अगर ये छींका भी ना, आप छींके बिना, तो दोष इस पर आएगा कि जुकाम इसी इंसान की वजह से लगा होगा। लोग काफ़ी अगेंस्ट में हैं, आप ही के परिवार के लोग ना इनके अगेंस्ट में हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये शैतान था। तो लेकिन फिर भी ना ये इंसान ना अभी भी आपके लिए ग्रजेस भूला नहीं है, छोड़ा नहीं है। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि पुरानी बातों को भूलो, पुराने जो भी इंसिडेंट हुआ था इसमें तो ईश्वर ने आपका साथ दे दिया, लेकिन अभी आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी दिन इनके हाथ में कोई ऐसी बाजी लगी तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। सो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, परिवार में कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप 100 बार सोच लेना कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। यही थी आज हमारी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच आपके लव एंड सपोर्ट का। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।